दोस्तों, लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट में आपका स्वागत है। और पिछली वीडियो में आपने भर भर के रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए थैंक यू। ये जो सेकंड पार्ट है, पिछली वीडियो आपने देखा हितेश जी ने अपना केदारनाथ की यात्रा जो 2018 में उन्होंने करी थी, उसका उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था। इस पार्ट के अंदर क्या वाकई में वो केदारनाथ धाम के दर्शन कर पाए, जबकि वहाँ लाखों की भीड़ थी। अब ईश्वर उन्होंने जैसे पिछली वीडियो में वो बता रहे थे कि जब वो कार पार्किंग के ऊपर पहुंचे थे तो वो फुल हो चुकी थी। तो क्या वाकई में उनको कार पार्किंग में स्थान मिला अपनी गाड़ी का पार्क करने में? क्या इतनी लाखों की भीड़ में होटल में उनको स्थान जगह मिली? क्या वो खाना खा सके वहाँ पर आराम से? और सबसे बड़ी बात, केदारनाथ दर्शन करने के लिए जो वहाँ से टोकन लेना होता है, क्या वो टोकन मिला उनको जहाँ इतनी लंबी लाइनें लगी पड़ी? इन सारे सवालों का जवाब इसके अंदर, इसी वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट में जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो हितेश जी देंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या 72 घंटे में वापस आ सके, और क्या उनका दोस्त जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हुआ कि नहीं जर्नी के बाद? तो दोस्तों, ये बहुत मज़ा आने वाला है। आप पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर बीच में से काट काट कर देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक आया, इतनी दूर से दिल्ली से वापस चले हैं। मैंने कहा अच्छा गाड़ी में सोना पड़ेगा, गाड़ी कहीं लगानी पड़े, जगह आप दो, कुछ तो करो। हाँ। तो लाइनों में लगे हुए थे हम। कहीं ऐसे भी लोग थे जिनकी जान पहचान थी, अच्छा, या कहीं पॉलिटिशियन से जान पहचान थी, जुगाड़ वाला सिस्टम था जिन लोगों का, वो उनकी भी नहीं चल रही थी यहाँ तक की। अच्छा, मैंने कहा इनकी नहीं चल रही, तुम्हारी कहाँ चलेगी? वही वाली सिचुएशन 2011। फिर भी अब कहते हैं ना, मैंने अच्छा, ये दोनों बाहर थे, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, ये दोनों बात कर रहे थे बाहर जाके कि कोई सेटिंग बन जाए, कोई मान जाए। हाँ। तो मैं अंदर से भगवान से कह रहा था, प्रभु कुछ तो करो यार। हाँ। आपने पहले भी ऐसी कृपा करी हुई है। हाँ। और आपकी सत्ता को तो मानते ही हैं। हाँ। भाई समस्त ब्रह्मांड आपके खेल पे नाच रहा है। हाँ। ये पार्किंग क्या चीज है? हाँ, ये भी करवा दो गाड़ी। अब ये थोड़ा हमारे नेता के जान बचान होगी तो गाड़ी अंदर जाएगी पार्किंग। ठीक बात। हमारे नेता तो आप ही हो, आप ही महानेता हो। तो इतने में ना पता नहीं क्या हुआ, जो पार्किंग वाला बंदा था ना, उसको हमारे प्रति सहानुभूति हो गई। अच्छा भाई, ये मुझे समझ नहीं आया कैसे। तो इतने में मेरा दोस्त आया, कहता भाई वो मान गया, पता नहीं कैसे। अच्छा जी। कह रहा चलो आप लड़के जैसे भाईचारा हो जाए ना, भाई देख लो यार भाई, ऐसे कुछ बोला होगा, वो मान गया। कह रहा ठीक है, आप यहाँ से गाड़ी पीछे से ले आओ, आप पीछे लगा देना। अच्छा, चाहे गाड़ी में आप रात को सो जाना, अभी तो आप फिलहाल ले आओ। तो मैं गाड़ी लेके चला गया। अच्छा, तो हमारी गाड़ी अंदर चली गई, और इतने में जो बाकी लोग थे वहां बैठे हुए थे, जो दूसरी गाड़ी में बैठे थे, वो कह रहे थे आपने इनको जाने दिया, ये चले गए, हम चले जाते तो क्या दिक्कत थी, हम तो पुरानी पहले से वेट कर रहे हैं, ये क्या बात हुई। वो अपना संभालते रहे, क्या काम मुझे नहीं पता, लेकिन हम अंदर चले गए। चलो अब हम अंदर चले जाते हैं। तो ये दूसरी कृपा थी प्रभु की। अब इतने में गाड़ी हमने पार्किंग में लगाई, तो पार्किंग वाला कहता आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया? मैंने कहा वो तो हमने कुछ करवाया ही नहीं। कहता भाई साहब जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो। इसकी बड़ी लंबी लाइन है। अच्छा, लोग तो रात को लगेंगे, सुबह जाकर नंबर आएगा। मैंने कहा ये तो अब नहीं समस्या खड़ी कर दी है। मैंने कहा लेकिन उससे पहले सोने की जगह भी तो चाहिए, रात को सोएंगे कहाँ पे? तो हमने कहा ठीक है, हम जाके जगह पता करते हैं। तो हम आपस में बट गए कि आप लोग यहाँ जाके देखो, मैं यहाँ जाके पता करता हूँ कि हमें सबसे पहले सामान रखना, सोना, रहना जहाँ रात को। अब जब हम वहां गए, सोनप्रयाग में घूम रहे थे, तो देखा कि वहां पे अपना लोग बाहर बैठे हैं सड़कों पे ही, अपने गद्दे वद्दे बिछा के या दरिया जो भी इनके पास चीजें थी। तो अब मैंने कहा यार तो रूम ही नहीं मिल रहा। अब वहां जहां जाए रूम बुक है सारे, पूरा फुल था, क्योंकि ओवर क्राउडेड था वो, जैसे अनाउंसमेंट हो रही थी। अब एक आध जगह रूम मिला भी। तो जून में जुलाई में सर्दी पड़ रही थी उस समय। हाँ, ठंड तो रात को थी ना, ऊपर तो ठंड आई। ठीक बात है। तो उन्होंने कहा जी रूम है, लेकिन वो रूम में ना वॉशरूम बेकार, और ना रूम ठीक। मैंने कहा हम तो यहाँ रहेंगे नहीं। तो 2-3 मिले, वो बेकार रूम थे, हमें पसंद ही नहीं आए वो। अच्छा, तो हम वापस फिर से मिले। मैंने कहा देखो जी रूम तो कोई मिल नहीं रहा, आप क्या करें? कहते हैं गाड़ी में सोएंगे। मैंने कहा महादेव आप लगता है करना ही पड़ेगा, गाड़ी में से लोगे आप। अच्छा, हम लोगों को। अच्छा, तो ना वॉशरूम की व्यवस्था, ना कुछ भी नहीं होगा फिर तो अच्छा हमारे पास कैश भी नहीं। अच्छा, कैश खत्म हो गया, कार लेके चल। अब एटीएम में जाए तो एटीएम चल नहीं रहा, तो बिल्कुल ठीक, एटीएम सारा खाली।
अच्छा 2 एटीएम थे, दोनों में पैसे नहीं थे। अच्छा एक ये भी थोड़ा बहुत कैश बचा हुआ था, बिल्कुल माइनर पे। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, हाँ देखते हैं, मैंने महादेव करेंगे जो करना है। हाँ इतने में आगे क्या होता है, मेरा दोस्त कहता है यार रूम मिल नहीं रहा, एटीएम में पैसे नहीं मिल रहे। हाँ ये जो उत्तराखंड का जो ऑफिस है, उत्तराखंड गवर्नमेंट का, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही थी, एक ऑफिस है वहां पे सोनप्रयाग में। अच्छा कहते वहां जाके पूछ लें एक बारी कि ये यहाँ पे इस एरिया में उनकी नॉलेज तो कि रूम कहाँ मिल सकते हैं। हाँ ठीक बात है। इन लोगों को भी तो नॉलेज होगी कहाँ रूम मिल सकते हैं, कुछ बिल्कुल, बता दें। बिल्कुल। और फिर इनसे ये पूछ लें कि रजिस्ट्रेशन की पर्ची में जो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, इसमें नंबर हमारा कब तक आ जाएगा, ये हम सुबह लाइन में लगे, अभी लाइन में लगे, ये तब बता तो देंगे ना, क्योंकि विंडो बंद हो चुकी थी, 9 बजे का टाइम था वो। अच्छा तो हम गए अंदर ऑफिस में, तो ऐसे तो एंट्री होती नहीं है, एक बंदा बाहर आया, मैंने कहा आपसे कुछ एडवाइस लेनी थी, पर मेरे दोस्त ने बोला, मेरे साथ ही खड़ा था, तो आप थोड़ा गाइड कर देंगे हमें। कहते बताओ क्या बात है। और हमने कहा जी पहली बात तो ये कि यहाँ ना रूम नहीं मिल रहा। अच्छा और बहुत परेशान है, तो आप मुझे बताओ कि इस एरिया में रूम कहाँ मिल सकता है, कोई आपकी जान पहचान है? अच्छा कहते रूम तो इससे मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ आप लेट हो, आप तो देख रहे हो जगह ही नहीं है तो। हाँ तो कहता रजिस्ट्रेशन होगी आपकी? हाँ मैंने कहा वो भी नहीं हुई। हाँ देखा वहां तो लाइन लगी हुई है बाहर आपके ऑफिस के बाहर, तो उसके लिए भी हमें काफी लंबा लगना पड़ेगा लाइन में, हाँ लेकिन उससे पहले तो हमें रूम की व्यवस्था चाहिए। हाँ कहते कितने बंदे हो आप? अच्छा हमने कहा हम तीन लोग हैं। अच्छा। गाड़ी हमारी पार्किंग में खड़ी है। अच्छा कहते 2 मिनट रुको जरा। वो अंदर गया, अच्छा फिर बाहर आया 2-3 मिनट बाद। हाँ हमने कहा पता कुछ वैसे पूछने जा रहा होगा कि ये पूछने के लिए यहाँ पे रूम कहाँ मिल सकता है। हाँ कहता आप 3 लोग हो ना, हाँ आपको हम इस ऑफिस में रूम दे देते हैं। अरे वाह मैंने इस ऑफिस में रूम? मैंने कहा यहाँ पे आप रूम, रेस्ट हाउस होगा वही। कहते हमारे यहाँ पे सब व्यवस्था है, हाँ हाँ आप हमारे ऑफिस में ही, यहाँ पे रूम है, वहाँ डबल बेड भी है, अच्छा आप वहीं रह जाओ। वाह मैंने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो आपने तो भोलेनाथ का रूप, हमने बोला उनका भोलेनाथ का रूप हमारे लिए प्रभु। अच्छा तो कहता कोई बात नहीं। हमने कहा वॉशरूम? हाँ कहता ये चाबी है। हमने किसके लिए? ये सेपरेट वॉशरूम है, वो आपके लिए, इसमें इंग्लिश भी साथ में अटैच्ड है। अच्छा हाँ मैंने कहा कमाल की बात है ये तो। भोलेनाथ वाह तेरी तो जय हो, दुनिया बाहर परेशान हो रही है, यहाँ कृपा हो रही है। और जो दोस्त साथ में, मैंने कहा जो मानता नहीं है, वो देख देख के हैरान हो जा रहा है। पहले वो पत्थर गिर रहे थे, फिर पार्किंग, अब ये नई चीज है। अब उसने एक बात कही कि आप 8-9 घंटे कहाँ लाइन में लगोगे, आपको हम पर्ची अभी काट के देते। उसने अंदर रूम में गया, सिस्टम ऑन किया, पर्ची जनरेट करी, तीनों की पर्ची काट के दे दी। अरे क्या बात है, वाह भाई ये काम भी हो गया। ये तो अजूबा है। बिल्कुल अजूबा है। अरे ये तो अजूबा है। हम तो फूले नहीं समा रहे थे, चल क्या रहा हमारे साथ। तो फूले उछलना चाहिए था तो। अब रूम मिल गया, सब कुछ मिल गया, हम निश्चिंत, बेड भी वहां पर है, और सुनो वाईफाई भी साथ मिल रहा है हमको। वाह वाह वाह, ताकि हम रात में घर वालों से बात भी हो सकती है। ऐसी जगह पे ये सारी फैसिलिटी मिल रहा क्योंकि ऑफिस था तो उनका, वहां तो सब कुछ सारी सुविधा उपलब्ध थी। अच्छा अब ये होने के बाद उन्होंने कहा आप जाके बाहर खाना खाओ। अच्छा हम डिनर करने गए, कर आए, तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ चाहिए हो तो बता देना, अच्छा अगर आपको कुछ खाना ना मिला हो तो। अच्छा इतना भी उन्होंने पूछा। हमने कहा नहीं प्रभु, आपने वैसे इतनी कृपा कर दी है। हमने कहा चलो पैसे तो बता दो कितने लोग हैं। कहते कुछ नहीं चाहिए, जो आपके मन हो दे देना, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। क्या बात है, और हाथ जोड़ के उन्होंने बात बोली। वाह बहुत बढ़िया। मैंने कहा भैया आप तो दयावान लोग हो। और वो 2-3 लोग थे जो अंदर ऑफिस में बैठे। अच्छा चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद रात को ना जब हम सोने लगे रूम में, तो 10-11 बजे का टाइम था, 11 बजे का टाइम था शायद। तो मेरे मन में ना एक भाव आया कि चाय मिल जाती है। चाय नहीं पी यार यहाँ पे। इतने तक के आए खाना तो। मैंने कहा महादेव आपने सबको दिलाया, चाय नहीं पिलाई। अच्छा मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप कहोगे तुम्हारे तो डिमांड ही खत्म नहीं होती। तो मैं सो गया। महादेव ने तो कमाल आपके लिए भाई, कमाल की कृपा कर रखी। आगे की बात सुनो। अब सुबह हमने उनको कहा हुआ था कि आप लोग जल्दी उठ जाते तो हमें भी उठा देना। अच्छा क्योंकि हमें सुबह जल्दी निकलना है, क्योंकि हमें घर पहुंचना है जल्दी। आपको जैसे बताया था ना, उसकी टिकट आ गई फ्लाइट की, तो हमें सेम डे केदारनाथ से नीचे आना था। अच्छा तो अभी हम तो सोनप्रयाग भी थे। तो सुबह वो बंदा आता है, हम 3 जने सो रहे हैं, रूम खुला हुआ था वहां पे हमारा। वो आके मुझे उठाता है, चाय भैया उठोगे? मैंने बताओ। कहता है आपके लिए चाय। मैंने कहा भैया मैंने तो आपको चाय के लिए बोला ही नहीं था। कहते नहीं हमारे पास एक चाय थी, हमने सोचा आपको देते हैं, और हमने आप ही को उठा दिया। अरे यार अच्छा। और वो सो रहे हैं दोनों। अच्छा वो दोनों सो रहे हैं, मैं उठाऊं,
हाँ। और वो चाय का गिलास हाथ में, अच्छा। और मैंने चाय पी और चाय पी का आनंद आ गया, अरे वाह, नींद खुल गई पूरी। क्या बात है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है भाई साहब, ये चाय आगे मुझे मिल रही है, और मैं सोते टाइम मेरी इच्छा थी, उठते प्रकट हो गई चाय। क्या बात, सुबह 4 बजे के समय। अच्छा जी। चाय पी, फिर नहाए धोए, सब कुछ करा, फ्रेश हो गए। हमने उनका बहुत धन्यवाद किया, फिर भी हमसे जो दक्षिणा बनी हमको दे दी। अच्छा। जो हमें समझ में आता है कि कितना देना चाहिए, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता। नहीं, अंडरस्टूड है, वो तो हेल्प करी है। अब उसके बाद हमने दिया, अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। अच्छा। समस्या का अंत ही नहीं हो रहा था वहां तो। अच्छा। अब उन्होंने कहा कि यहाँ से टैक्सी लेके जाती है, टैक्सी बुक, आप टैक्सी वाली लाइन में लगोगे, और टैक्सी आपको लेके जाएगी गौरीकुंड। अच्छा। या 5 किलोमीटर का रास्ता है शायद वो। अब देखा जी, मेरा दोस्त कहता भाई साहब ये जो टैक्सी की लाइन लगी हुई है ये तो बहुत ही लंबी है, ये तो 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन है। अच्छा। इसमें तो नंबर ही कब आएगा, हम तो लेट हो जाएंगे, हमें तो अभी की अभी टैक्सी चाहिए। अच्छा। अभी की अभी टैक्सी चाहिए, अदरवाइज वो फ्लाइट का इशू था। हमें तो सुबह निकलना है, केदारनाथ पहुंचेंगे, उतरेंगे, तभी तो उसी रात वापस आना है हमें। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब मैंने कहा तो बड़ा चक्कर खराब हो गया, मैंने देखा तो लाइन बहुत लंबी है। अच्छा। कहता एक काम कर, अच्छा, तू लग लाइन में। अच्छा, मैंने ठीक है मैं लाइन में लगता हूँ, और तुम दोनों ना देखो कि आगे जाने का कोई जुगाड़ बनता है जहां से टैक्सी मिल रही हैं। तो ये दोनों आगे गए, तो एक को पुलिस वाले ने रोक लिया, आगे मिलिट्री वाली खड़ी थी, कहते कहाँ जा रहे हो? अच्छा। कहते कहीं नहीं। तो उनमें से जो एक था ना, तो उसने बोला कि मेरे ना कुछ बंदे वहां हैं, उस तरफ है, मैं यहाँ रह गया हूँ। अच्छा। तो मुझे वहां जाना, वो निकल जाएंगे। अच्छा। उसने कुछ ऐसा बोला। अच्छा। महादेव की माया से, महादेव बुलवा रहे थे, क्या कर रहे थे, तो मिलिट्री वाले खड़ी का जाओ आप। अच्छा। वो कह रहा आप क्या खड़े हो, वापस जाओ। अच्छा। उसने फिर कुछ बोला ही नहीं, दूसरे वाले ने, वो वापस आ गया। अब ये जब वहां चला गया, तो वहां टैक्सी आ रही थी, और वहां आर्मी वाले उधर भी खड़े थे। तो उसने आर्मी वाले को बोला, भाई साहब मेरे वहां बंदे रह गए, ये टैक्सी आ गई, मुझे यहाँ बैठना है, उनको बुलवाने दो। कहता भाई साहब आप कैसे, वो कैसे रह गए? कहते यार वो वॉशरूम कहीं चला गया था, मिला नहीं, अब उसका फोन मिल रहा है, अब ये टैक्सी बढ़ी जाने के लिए, अब उनका पुलिस बुला रहा, टैक्सी निकल जाएगी, मैं अकेला कहाँ जाऊंगा, फिर वो रह जाएंगे। पुलिस वाले कहते हैं, उन्होंने इशारा किया, भाई साहब इनके बंदे आने, उनको आने देना। अच्छा जी, क्या इतना भी उसने फोन किया, भाई साहब फटाफट आ जाओ, आंख बंद करके भागते हुए जाओ, हमें नहीं है इतना, गाड़ी वेट कर रही है। अच्छा। दुनिया लाइन में खड़ी हुई है, मैं नंबर में आखिरी लाइन में हूँ, मैं वहां से भागता आ रहा हूँ दूसरे दोस्त के साथ। अच्छा। पुलिस वाले कहते क्यों जा रहे हो? मैंने कहा वो इशारा कर रहे हैं, एक पुल था, वो पुल क्रॉस करना है। अच्छा। इधर दोनों पुलिस वाले हैं, तो इधर पुलिस वाला जो कह रहा है कि वो इशारा कर रहा है वहां से, इनको आन दो, और वो हमारा दोस्त से इशारा कर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम गए जाके टैक्सी में बैठ गए। अरे बात हो यार, 1.5 किलोमीटर की लाइन में लगना ही पड़ा। 10-15 मिनट में खेल में सब खेल हो गया। वाह वाह, खेल तगड़ा। जब गाड़ी में बैठे, जो बंदा था, मैं कह रहा हूँ नहीं मानता था, जो उसने क्या बोला फिर से, कहता हितेश एक बात बताऊं, मैंने कहा, कहता मैं इन सब चीजों को ना मानता नहीं था कभी। भाई मान भी लिया, देख भी लिया, मैंने हाथ जोड़ दिए, प्रभु है, प्रभु है। वाह वाह वाह, क्योंकि भगवान निमित्त भी उसी को बना रहे थे, बार बार उसी को तो समझाना चाह रहे थे। ठीक है, अब ये सब हो गया। अब इसके बाद फिर एक चीज हुई, जब हम ऊपर पहुंचे, केदारनाथ मंदिर पहुंचे। अच्छा। तो हमें किसी ने बताया था एक कमरा है वहां पे, आपको मिल जाएगा वो कमरा। अच्छा। खाली है। अच्छा। मेरे दोस्त की बात करी थी। अच्छा। नंबर निकाल के, अब हम कमरा ढूंढे में कमरा नहीं मिले। अच्छा। हम कहे जी कमरा कहाँ पर है, किधर है, क्या है? तो मैंने कहा ये बड़ी समस्या, समय भी देर हो रही है और कमरा ही नहीं मिल रहा वो। हमने किसी से पूछा, भाई साहब ये कमरा बताओगे कहाँ होगा, आपकी जगह कहाँ होगी? कहता प्रभु आपके सामने ही है वो। मैंने कहा भाई ये तो वही खड़े हैं हम और ढूंढ रहे हैं, घर में वो है ना, घर में चोरा शहर में ढिंडोरा, ये तो वाली बात हो गई। हम खड़े हुए सामने वो जगह थी, तो वहां पे रहे। तो वो जो भी वहां के थे, ओनर थे, उन्होंने कहा पैसे वैसे छोड़ो, आप अपना आनंद लो। अच्छा। मैं पूरे रास्ते कहता आ रहा था मुझे पकोड़े खाने के नहीं मिले। अच्छा। उसने पकोड़े मंगवा दिए। अच्छा। रूम पे, बताओ यार। वाह वाह, भगवान ने ये इच्छा ही पूरी कर दी। अच्छा जी। भाव, ये सब भाव की बातें हैं, जैसे मैंने आपको शुरू से कहा। कमाल की बात है, कमाल की बात है। तपस्या कर लो, भगवान की भाव नहीं है तो वही फेल हो जाएगी। हाँ, कमाल की बात। तो इतने में सब कुछ उन्होंने खिलाया पिलाया। हाँ। हम नहा धो के बाहर है, गर्म पानी की व्यवस्था भी कर दी। हाँ। उन्होंने कहा जाके दर्शन कर लो। अच्छा, अब दर्शन करने के लिए गए। हाँ। तो हमने कहा हमारे टाइम नहीं है, लंबी लाइन में तो ले सकते हैं, हम वीआईपी एंट्री से दर्शन कर लेंगे, और जिसकी टिकट मेरे ख्याल से 1100-2100 रुपए की टिकट है वो। अच्छा। एक वीआईपी एंट्री बंदे की। हाँ हाँ। शायद 1100 की, तो मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसी कुछ याद है, 1100-2100 में से एक अमाउंट है। हाँ। तो अब हम 3 बंदे थे, टिकट काउंटर पे गए, दर्शन बंद होने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब 2 टिकटें, तीसरी नहीं है। तो मैंने, जो गार्ड था
जो वीआईपी एंट्री में 2-3 थोड़ी सी लंबी लाइन थी, जनरल लाइन में लगे नहीं थे हम, तो वीआईपी वाली जो लाइन आती है साइड से, अच्छा, तो उन्होंने कहा भाई साहब बंदे 2, मैंने कहा हम 3 बंदों को जाने दोगे आप? कहते जाएंगे तो 2 ही, जो मर्जी हो जाए, तीसरा नहीं जाएगा आपके साथ। अच्छा। अब मैं मनीमन भगवान महादेव को कह रहा हूँ, अगर तीसरी की टिकट नहीं मिली, अरेंजमेंट नहीं हुआ, तो मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा अंदर। ये बात पक्की लिखवा लो मुझसे आप, ये मैं वचन देता हूँ आपको इस बात का। आप सोच रहे हो कि मैं दर्शन करने आ जाऊंगा, वो रह जाएगा, ये क्या बात होगी? वाह वाह, क्या बात। चाहे तीसरा वाला ने जाना चला जाए, मैं तो नहीं जाऊंगा। और मुझे यकीन है कि मैं नहीं जाऊंगा तो वो भी नहीं जाएगा। वो कहता है तुम दोनों जा, मैं क्या करूंगा जाकर? ठीक बात है। अच्छा, मैंने या तो ये टिकटें भी किसी और को दे दें, या तो तीसरी का अरेंजमेंट करा दो। आप मान दो, उसके बाद क्या हुआ, वो जो मेरा दोस्त है, मैंने उसको इशारा किया, मैं फिर से जा, देख वहां कोई आ जाए। अच्छा। कहता नहीं आ रहा। मैंने कहा जा तो सही, देख कुछ चमत्कार होगा, हम यहाँ खड़े तो जा तो सही। अच्छा। वो गया, उस काउंटर पे एक बंदा आया, कहता मुझे टिकट नहीं चाहिए, वापस ले लो, पैसे दे सकते हो वापस? अरे उन्होंने कहा जी भाई साहब ये खड़े, इनको टिकट दे दो। अरे भाई, उसको पैसे उसने दिए, टिकट ली और आ गया। कहता भाई साहब चमत्कार हो गया। अरे भाई, बंदा अपने आप आ गया वापस देने। नहीं चाहिए। वापस देने क्यों आया? कि उसको तो बंद हो रहे, अब बंद होने वाले, बाद में करेंगे। ठीक हो सकता है ये कारण रहा होगा, जो भी हो, क्या रीजन है तो चलो। अब वो आ गया, कहता भाई भागता, बड़ी खुशी खुशी, पता नहीं कोई फतेह हासिल कर ली हो। मैंने कहा भाई बहुत बहुत धन्यवाद महादेव का। अब इतने में अब कपाट होने वाले थे बंद, बस। अच्छा। शायद तो 4 बजे का टाइम है, 3 बजे का टाइम है जब बंद हो रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा तो बंद हो जाएंगे तो फिर हमें 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। 1 घंटा वेट करने का मतलब है कि हमें दर्शन फिर 4 बजे शुरू होंगे, दर्शन फिर से। तो वो कहता, मैंने कहा प्रभु बस अंदर घुसा दो, एक बार दरवाजे के अंदर घुसे, दरवाजा बंद होने से पहले पहले घुस जाए, लाइन चल रही थी ऐसे। अच्छा। ऊपर बंद करने वाले थे। अच्छा। हम 3 दोस्त थे, मैंने तुम दोनों में रह गए, चलो मैं पीछे पीछे चलूंगा। अच्छा। हाँ। बस मैंने कहा प्रभु बस थोड़ा सा और हमें अंदर जाने दो। अच्छा। बस मैं आखिरी बंदा घुसा, दरवाजा बंद हो गया। ओह वाह, क्या वाह वाह वाह। मैं आखिरी बंदा घुसा, दरवाजा बंद हो गया। हाँ। अब इसका फायदा देखो क्या है। हाँ। हम तो गर्भगृह के अंदर चले गए। हाँ। अब हमारे बात तो कोई आएगा नहीं, तो पूजा तो हम ही करेंगे आराम से। घरों बैठ के जितनी देर बैठना आराम से दर्शन करो, पाठ करो, जो मर्जी करना करो, भगवान के दर्शन निहारते रहो उनको बैठ के। 1 घंटे तक अंदर ही रहे? अंदर नहीं रहे, वो तो फिर उन्होंने निकाल दिया, लेकिन हम 15-20 मिनट तसल्ली से दर्शन कर सकते थे। तो 20 मिनट तो बहुत थे वहां पे। ये तो बड़ा, क्योंकि हमारे अलावा तो पीछे से कोई आएगा नहीं ना, जो आगे थे वो आगे निकल गए, जो पीछे से आ रहे हैं वो तो है ही नहीं, तो दरवाजा बंद हो गया, क्योंकि हम तीनों में आखिरी में था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 20-25 मिनट तो वहां हमने तसल्ली से दर्शन किया ना। वहां तो कुछ है ही नहीं। भोलेनाथ की पूरी कृपा है यार। बिल्कुल कृपा है। आखिर में हम दर्शन कर रहे हैं और दर्शन से बाहर निकले। हाँ। अब दर्शन से बाहर निकले, हमने फिर हमने बाहर जहाँ भीमशिला है वहां मत्था टेका। हाँ। फिर हमने थोड़ी सी पूजा करा लेते हैं। हाँ। तो हमने पंडित जी को पैसे दिए कुछ। अच्छा। श्रद्धा दी। तो उन्होंने बोला कि, हमने कहा पंडित जी यहाँ एटीएम का होगा। हमने उनको दे दिए थे। उसके बाद हमने उनसे पूछा, कहते एटीएम देख लो, यहाँ शायद चल नहीं रहा, कैश उसमें कैश नहीं है। तो कहते कैश की दिक्कत है आपको? मैंने कहा हाँ। कहते हैं मैं आपको कैश देता हूँ। अच्छा। या ये भी रख लो, मैं आपको और देता हूँ। हमने कहा नहीं प्रभु, हम पे बहुत चढ़ जाएगा। हमने कहा हम कैश नहीं लेंगे आपसे, तो कुछ भी नहीं लेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, उसने तो दिया, हमने मना कर दिया। हम उसके बाद चले गए वहां पे, वहां पे खाने के लिए। खाना खाने में जो थोड़ा और कैश था और लग गया हमारा। अच्छा। अब कैश बिल्कुल ही कम बचा था हमारे पास। तो हम फिर वापसी के लिए उतरे। शाम हो गई थी, तो उतर रहे थे, तो मेरे दोस्त के पैर पे चोट लग गई। अच्छा। उसका पैर मुड़ गया, क्या उसके पैर में बहुत दर्द हुई। अच्छा। कहता मैं नहीं चल सकता, मुझे घोड़ा करना पड़ेगा। अच्छा। अब मैंने कहा तू घोड़े पे जाएगा, तुझे अकेला कैसे छोड़े? या तो हम भी घोड़ा करेंगे। भाई रात का टाइम हो रहा है ना, रात हो रही है, या तो अकेला तुझे कैसे छोड़े? या तो तीनों इकट्ठे जाएं, या तीनों घोड़ा करें, या तो फिर तीनों ना करें। और तू आगे पहुंच गया तो कहाँ मिलेगा नंबर? चल नहीं, नेटवर्क बंद पड़ा है, करेंगे क्या? तो अब वो आगे चलने लगा। तो चलते चलते हमने बड़ी मुश्किल से हमें बंदा मिला, घोड़े वालों की मान ही नहीं रहा था। अच्छा। और जब मान गया, हमने कहा देख भाई ऐसा हमारे पास कैश लगता खत्म हो गया। अच्छा। बिल्कुल थोड़ा सा बचा है। हाँ। हम नीचे जाएंगे गौरीकुंड पे। गौरीकुंड पे तुम्हें हम खाना भी हम खिलाएंगे। अच्छा। उसके बाद वहां पे टैक्सी जो मिलेगी उसका किराया भी हम देंगे। आप लोगों को हमारे साथ सोनप्रयाग चलना पड़ेगा, वहां के एटीएम से पैसे निकाल के हम आपको देंगे। ओह अच्छा। अब वो क्या यार, ये तो बड़ी विचित्र बात है, पहले आप हमें गौरीकुंड लेके जाओगे, फिर वहां पे सोनप्रयाग लेके जाओगे। उन्होंने कहा पैसे दोगे भी? मैंने कहा भैया आपको लगता है पैसे नहीं देंगे? विश्वास देखो करना बड़ा मुश्किल है। चलो ठीक है। हाँ। लेकिन हम फिर बीच में कुछ नहीं करेंगे, आप ही करना। अच्छा। मैंने आप चल तो सही, आप हाँ तो करो। अच्छा। तो हम चल पड़े। हाँ। गौरीकुंड में नीचे उतरे, खाना वाना खाया। हमने उनको बोल दिया इनसे पैसे मत लें, इनके पैसे हम देंगे खाने के। हाँ। हो गया, खाने का कैश वहां भी दे दिया, कैश और कम हो गया। हाँ। कैश लगभग खत्म ही हो गया था वहां पे। अब गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए टैक्सी चलती है। अब लगभग बज रहे थे 11:30। अच्छा।
हमने उनका टैक्सी तो भाई नहीं दी है। अब वो घोड़े वाला हमें बोले भाई साहब आप अब टैक्सी तो आ नहीं रही है, अब आप सोनप्रयाग कब पहुंचोगे, 5 किलोमीटर यहाँ से कैसे जाएं, आपने मुझे और फंसा दिया बीच में। मैंने कहा भाई साहब रुक तो सही, कोई तो हमें भी तो जाना है, थोड़ा सा विश्वास रहा, महादेव कुछ ना कुछ करेंगे, महादेव की नगरी है ये। तो इतने में टैक्सी आती है भरी हुई। अच्छा। मैंने कहा, वो कहता भाई साहब यही है जहाँ लदना लद जाओ। अच्छा जी। बस वो होती है ना बोलेरो, बड़ी वाली टाइप से होती है। एक पिकअप कौन सी होती है, इसमें 20-22 बंदे बैठ जाते हैं, ऐसी लंबी लंबी सी होती है वो। उसमें आगे वाली सीट पे, आगे वाली रो में ही जो ड्राइवर वाली रो होती है, उसमें 4 बंदे 5 बंदे बैठे थे, इतने टाइट रो के बैठे थे। हम उसमें लद गए, ये समझ लो गोदियों में बैठे हम जाके एक दूसरे की, जो पीछे बैठे। हमने चलो प्रभु ने कृपा कर दी, वो आखिरी टैक्सी थी बस। नहीं तो ना मिल, अगर वो छूट जाती तो खेल खत्म था हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो टैक्सी पकड़ी, हम उतरे, उसको पैसे दिए, अब हमारे पास कैश खत्म हो गया। वो घोड़े वाला हमारे साथ ही है और हम 4 जने थोड़ा थोड़ा पैदल आगे जा रहे हैं। मैंने भैया रुको, मैं एटीएम से पैसे निकाल के लाता हूँ। एटीएम में गया, भाई साहब पैसे ही नहीं। मैंने कहा बे यार रात के अब 1 बज रहा है, अब क्या करें भाई पैसे। मैंने कहा भाई तू दूसरे वाले एटीएम में जाइए। अच्छा। वहां गए तो वहां पैसे नहीं है। अच्छा। अब वो तो हमसे लड़े, आपने मेरा चूना लगा दिया, आपने मुझे पागल बना दिया है, एटीएम में पैसे नहीं है, अब मैं कहा जाऊं। मेरा भाई वहां गौरीकुंड में वेट कर रहा है, दूसरा लड़का जो था घोड़े वाला। मैंने कहा यार अब बता क्या करें यार, ये क्या समस्या खड़ी होगी, अब रात का टाइम है, ठंड का समय, सुनसान है, वहां तो कोई आता नहीं बाहर, करे तो करे क्या। तो मैंने कहा महादेव कहाँ फंसा दिया, अब तो मुझे लगता कि महादेव यहाँ की मदद भेजने वाले हमारे लिए। अच्छा। अब यहाँ का भेजेंगे मदद। ठीक बात है। तो मैंने कहा, जो हमारे दोस्त थे हम तीनों, घोड़े वाला साइड पे खड़ा हुआ था, मैंने दोनों लोग सोच रहे थे क्या करना है। अच्छा। मैंने कहा ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम उत्तराखंड वाले जो गवर्नमेंट का ऑफिस है जहाँ हम गए थे, उनसे जाके मदद मांगे। कहता रात का टाइम हो रहा है, 1 बजे तो ऑफिस खोलेंगे जल्दी, वो वैसे गवर्नमेंट ऑफिस है वो। मैंने कहा हारे तो बड़े ही हैं, एक कोशिश करने में क्या जाता है, नाराज ही तो होगा, कह देंगे ऐसी समस्या, देखें तो सही महादेव कृपा करते नहीं करते, कुछ तो रास्ता बनेगा। अंदर नॉक खटकाया, काफी देर खटकाया, फिर जाके कोई बाहर आया, कहता नींद में उठ के आया, कहता क्यों आप क्यों बेल बेल बजाई हमने, कहते क्या प्रॉब्लम है। मैंने भैया आपको पता हम आए थे 2 दिन परसों आए थे, आपके पास रहे थे। कहते हाँ। मैंने भैया ऐसे ऐसे पूरी बात हमने बताई, पैसे नहीं है हमारे पास, कैश खत्म हो गया है, बंदा हमारे पास घोड़े वाला वेट कर रहा है। कहता ये पहले कहता रुको जरा, अंदर गया वो, फिर वापस आया। अच्छा। यार अंदर आओ, घोड़े वाले को भी बुलाओ। अच्छा। घोड़े वाला भी आया। तो कितने पैसे देने तेरे? तेरा भाई साहब 2100 पता नहीं इतने पैसे ले रहा था वो। अच्छा। इतने पैसे बनते हैं? रजिस्ट्रेशन वहाँ घोड़े की रजिस्ट्रेशन होती है, ऐसे आप घोड़ा नहीं कर सकते। बिना रजिस्ट्रेशन के घोड़ा नहीं कर सकते, हमने बिना रजिस्ट्रेशन किया होता। कहता तूने कैसे इनको बिठा लिया बिना रजिस्ट्रेशन के? अच्छा। और बिन मांगे पैसे ले रहे हैं इनसे। वो तो ऑफिस का गवर्नमेंट का बंदा था, उसको तो पता सब कुछ। अब वो घबरा गया, कहता है मुझे फंसा दिया। तो मैंने कहा भैया उसको छोड़ो, हमने इसको बोला था आप इसको कुछ मत कहो, अगर आप कैश दे सकते हो तो बड़ी मेहरबानी होगी, आपने इतनी करी है और से। फिर उसने कैश निकाला, उसने उनको कैश दिया और उसने हाथ जोड़े निकल गया। अच्छा। कहता भैया आप कहाँ जाओगे आप? मैंने कहा नहीं गाड़ी में सो जाएंगे। अरे कहता गाड़ी पे क्या जाओगे भाई, इनको जगह दे लो भाई, इनको दूसरे रूम में जगह दिलाओ। अच्छा। कह रहा खाना ना खाया है, अरेंज करें। मैंने कहा नहीं सब कुछ है, बहुत मेहरबानी है आपकी हम पे। अच्छा। उस रात का अरेंजमेंट भी हो गया, सोने का भी। देखो अगर कैश होता तो पक्का गाड़ी में सोते, ये बात दिख के ले लो मेरे से। आप लॉजिक समझो बात का, अगर कैश होता और मैं देता तो ऑब्वियसली उनके रूम में ना जाते ऑफिस में, क्योंकि एक शर्म लिहाज होता रात के 1 बजे पहुंच जाएंगे सोने के लिए, ठीक बात। हम गाड़ी में जाके बैठ जाते। लेकिन पैसों के बहाने गए, उसने हमें जगह भी दे दी। समझ रहे हो बात? भगवान ने वो चीज हमसे जान के करवाई थी, उनको पूरी पिक्चर पहले ये बच्चे कहाँ है सोएंगे गाड़ी में, इनको रूम दूंगा भाई आराम से, ये जिस श्रद्धा से आए हैं। ये भाव देख रहे हो क्या पीछे? हमें क्या लगता है, हम सोचते हैं भगवान ने किया, भगवान ने क्या कर दिया हमारे साथ। अब भगवान हमारे अच्छा कर रहा है, हमें नहीं पता ना वो तो, क्यों पैसे क्यों छुड़वाए हम। भोलेनाथ आपके बिल्कुल साथ हैं। अगली बार कभी जाना होगा तो मुझे लगता है मेरे को आपके साथ ही जाना चाहिए। फिर अगले दिन हमने सुबह उठ के एटीएम से पैसे निकाले, एटीएम पैसे आ गए थे, फिर हमने उनको कैश दिया। अच्छा। और उनको हमने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। वहाँ तो भाई चलने भी पकड़ने चाहिए। उसी दिन रात को हम रात में आधी रात को मिडनाइट में घर पहुंच गए थे, सुबह फ्लाइट लेके घर चला गया। तो अब अभी विश्वास है उसको? बिल्कुल, अब तो वो पूरा महादेव का भक्त है वो। दोस्तों आपने ये पूरी कहानी इनसे सुनी है और मुझे आशा है कि आपको भी विश्वास हो गया होगा कि वाकई में भगवान यहाँ पर इस पृथ्वी पर हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। और
मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं ये भी आशा रखता हूँ कि आप जितना हो सकेंगे उतना सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, और साथ में इसको शेयर भी करेंगे। थैंक यू जी, वेरी मच। धन्यवाद।